बाबा रामदेव, क्या आयुर्वेद में कोरोना जैसी व्याधि से निपटने के लिए, बचने के लिए कोई उपाय बताए गए? देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत तादाद में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है, ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है, और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी हैं, वो इसके लिए ज़बरदस्त कारगर हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे पहले प्राणायाम करके, सिंपल से प्राणायाम है, भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग, कपालभाति और अनुलोम विलोम। पूरा देश इन 3 प्राणायामों से परिचित है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा, जो भी 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं और जिनकी उम्र 50-60 साल के आसपास होती है, उनके ऊपर इसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे मौत तक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्राणायाम करें और गिलोय, तुलसी, इसका काढ़ा पिएं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। बाकी ये फैल ना पाए, इसके लिए उपाय तो करने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी वायरस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके लिए, जैसे कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, ये सांस के माध्यम से, मुख से, नाक से और आँख तक से प्रवेश कर सकता है। इसलिए जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, अब जैसे मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया होकर के आया और जो है बीच में से ट्रांजिट में मुझे मलेशिया रुकना भी पड़ा, तो लगभग मैंने देखा 90% लोगों के चेहरे पर मास्क था। तो कुछ चीज़ों को एहतियात के तौर पर हमें लेना चाहिए। उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भारत में भी इसको काफ़ी सतर्कता बरती है, नहीं तो काफ़ी देश इसके चपेटे में आए हैं। तो हम लोगों को जो भीड़ भड़के वाले एरिया है, वहाँ पर जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे बचना चाहिए। वैसे तो सर्दी जुकाम भी किसी के छींकने से, संपर्क के आने से हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि इसका जो वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे उतना ही ज़्यादा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। तो आप जो इलाज बता रहे हैं वो क्या सामान्य सर्दी जुकाम के भी इलाज हैं? कोई भी व्यक्ति जिसमें ऐसे लक्षण दिखाई दें, क्या वो उसका इस्तेमाल कर सकता है? निश्चित रूप से। जिसको भी सर्दी जुकाम, कफ, छींक आना, जितने भी ये जो सामान्य रूप से, ये भी एक वायरस से ही होता है, सर्दी जुकाम भी, तो उसके लिए अचूक औषधि है ये गिलोय, तुलसी और हल्दी। हल्दी को तो दूध में भी उबाल करके ले सकते हैं, और गिलोय, तुलसी, हल्दी, इसका काढ़ा पूरे हिंदुस्तान के लोग पी सकते हैं। और ये 100% जो है निर्दोष है, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और बुखार को भी एकदम से ठीक करता है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मेरी जो है 50 मैंने पार कर लिए हैं। कभी भी कोई एलोपैथी की दवाई मैंने सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं ली और कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है। यद्यपि मैं योग करता हूं और रोज गिलोय पीता हूं, तो गिलोय सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, गिलोय सबसे बड़ा एंटीवायरस है। और सर्दी जुकाम, और मैंने कहा डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया के लिए तो रामबाण औषधि है, और जिनको हो चुका था उनको हमने ठीक किया है। इसलिए ये खाली सुनी सुनाई कही कही बात नहीं है, ये एकदम अनुभूतिक बात है, और इसके पूरे एविडेंस हमारे पास में। लेकिन आप जो योग आसन बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी रोग रोधी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं उससे। वो आसन, वो योग जो घर पर किया जा सके सामान्य परिस्थिति में, क्या वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र
इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ में हमारा ऑटोमेन सिस्टम, उसके लिए सबसे अच्छा है 3 प्राणायाम, जो सब घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा और मलेशिया से होता हुआ यहाँ तक पूरे 15 दिन बाहर रहा और हजारों लोगों के संपर्क में आया, तो भी मुझे एक बार भी छींक नहीं आई। तो मैं रोज ये प्राणायाम करता हूँ। 3 प्राणायाम सब कोई कर सकते हैं ना। तो होने से पहले भी कर ले तो होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया सर्दी जुकाम, और मैं तो कहता हूं कोरोना का भी अटैक हो गया तो भी कीजिए आप ये भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे सामान्य गति या ऐसे मध्यम गति से, और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। ये 3 प्राणायाम जरूर करें। डॉक्टर नरेश त्रिहन जी भी जैसे आपने बताया हमारे साथ में है, वो भी इस बात को मानते हैं कि प्राणायाम से इम्यूनिटी तो बढ़ती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम से ही होता है। तो ये जरूर करने चाहिए, जो एक प्रिवेंशन के तौर पर भी और यदि एक ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इनको अपना करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव, बीमारी का खतरा उतना ज्यादा शायद अभी नहीं है जितना अफवाह का खतरा है। लोग हमारे यहाँ बीमारी से उतने परेशान नहीं होंगे जितने अफवाह से शायद परेशान हो जाते हैं। एकदम से हल्ला मच जाता है और सबको लगने लगता है कि बस अब तो हमें ही पकड़ लेगी बीमारी आकर। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं तो खुद इस कोरोना वायरस का अब जो बहुत ज़्यादा कहर बरप रहा, उस दौरान पूरे 2-3 देशों की यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। आगे पीछे काफ़ी लोग छींक रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था, मेरे जो पीछे वाला था वो आधा घंटे तक खांसता रहा, छींकता रहा, और जो चारों तरफ प्लेन में हड़कंप मचा हुआ था, मैं आराम से बैठा हुआ था। भाई, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, उसको हर सर्दी जुकाम को आप कोरोना मान लें तो ये गलत है। तो अफवाहों से भी बचें, और ऐसे हर एक सर्दी जुकाम कोरोना नहीं है, यद्यपि ठीक है वो भी जो है संक्रमण से होने वाली बीमारी है। किसी को भी जुकाम है तो दूसरे को हो सकता है, एक परिवार में एक को होने पर दूसरों को भी हो जाता है। तो हर सर्दी जुकाम को कोरोना ना माने, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और ये सच है कि जो कम से कम जिन देशों में कोरोना का बहुत प्रकोप है, उनसे जो लौट करके आए, उन लोगों से बचाव में तो सावधानी बरते ही कि इतना प्रिकॉशन लेना तो बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए पूरा ट्रेनिंग दिया गया। इसके लिए जो है पूरा का पूरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है हमारे सिंगापुर, वहाँ पर पूरा 6-7 दिन तक पूरे देश को ट्रेंड किया गया कि आप किस तरह से हाथ आदि धोएं, किस तरह से लोगों से थोड़ा संपर्क में सावधानी बरतें। तो छोटी छोटी बातें, इतनी सावधानियां बरतने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई आतंक फैलाने की जरूरत नहीं है कोरोना के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह ना कि सर्दी खांसी जुकाम को आमतौर पर लोग कोई बीमारी मानते नहीं है, और उसमें घर पर इलाज करना पसंद करते हैं, मोबाइल पर इंटरनेट पर देखकर दवाई खाना पसंद करते हैं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। और आज की तारीख में इन्हीं बीमारियों से अगर कोरोना का वायरस फैल रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तो वो क्या करें? पहले डॉक्टर को फोन करें, या जब बाबा रामदेव ने बताया कि गिलोय का इस्तेमाल करना शुरू कर दो वो कर ले? देखिए, हर सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप अरे ऐसी चीजों के लिए आप डॉक्टरों के पास दौड़ने लगेंगे तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे आपके। जो डॉक्टरों को भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है उससे इन्फेक्शन से पीड़ित हो, संक्रमण से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम बुखार में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सदियों से, युगों से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते आए हैं इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से। इसलिए मैं 100% इस बात को कह रहा हूं कि सर्दी जुकाम बुखार सामान्य होने पर आप गिलोय, तुलसी और हल्दी
काली मिर्च, ये काढ़ा पी करके ही अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और लाखों करोड़ों लोगों को हमने इस उपाय से बचाया है, उनको बताया है। ऐसे इसको भी कोई आतंक के तौर पर ना लें। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो बोले नेट के ऊपर देख करके एलोपैथी की दवाई के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयों के अलग प्रकार के साइड इफेक्ट हैं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना कोई संक्रमण का रोग है, फिर मैं रोज आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पीता हूँ, रोज मैं गिलोय का काढ़ा पीता हूं। तो ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जीवनचर्या का हिस्सा है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार होने पर यही चीजें आपको पूरी तरह से बचा लेती है। गिलोय तो बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, किसी भी प्रकार के सामान्य बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए एक मैंने कहा सबसे बड़ा ये एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ा एंटीवायरस है, और सबसे बड़ा ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक तत्व है, जड़ी बूटी है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं, खासतौर पर चीन में जैसे ये बीमारी फैली और ये कहा गया कि ये मांसाहार से फैल रही है, जिस तरीके का मांसाहार वहां किया जाता है उन देशों में, और छूने से फैल रही है, तो अब आपको हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए। अब आपको शाकाहार की तरफ जाना चाहिए, खासतौर पर तब तक जब तक ये बीमारी फैल रही है। आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में पहले से ही ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपको ऐसी परिस्थितियों से बचा कर रखती हैं? हाँ, ये बात सच है कि जो लोग हर मिलते ही सबसे पहले हाथ ही मिलाते हैं, और फिर विदेशों में तो जो है किस भी देते हैं। अब जो किस देने वाला सिस्टम है, हाथ मिलाने वाला सिस्टम है, उससे ये नमस्ते, और हमारे यहाँ मोदी जी ने भी प्रोग्राम रखा तो नमस्ते ट्रंप रखा था। तो अच्छी बात है, नमस्ते करें, हाथ जोड़ करके करें, दूसरों का आदर अदब भी हो जाएगा, सत्कार भी हो जाएगा, और आपकी बीमारियों से रक्षा भी हो जाएगी। जहाँ तक मांसाहार का प्रश्न है, देखिए यूं कहीं पर कोई सड़ाई ही देता है अन्न को तो अलग बात है, बाकी कोई भी जो है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सामान्य रूप से जो स्वच्छ सब्जियां हैं और अनाज हैं उनके खाने से नहीं होता है। और एक बात और भी है कि मृत्यु के बाद भी जो जलाने की प्रक्रिया है उसमें सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। जो गाड़ने वाली प्रक्रिया, उसके बाद वहाँ जलाने वाली प्रक्रिया भी जो हमारे यहाँ अंत्येष्टि की जाती है उसको भी किया गया। तो भारतीय संस्कृति में जो तत्व हैं, जीवन के तत्व हैं, अंत्येष्टि का तत्व है, चाहे वह शाकाहार का तत्व है, तो ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और सारी दुनिया अब तो शाकाहार से भी ऊपर एक एक्सट्रीम पर जो है वेगन होती जा रही है। तो शाकाहार में क्रूरता तो है ही नहीं, मांसाहार में कितनी क्रूरता है। तो इसलिए मैंने कहा लोग तो शाकाहार से भी आगे वेगन होते जा रहे हैं। तो ये अच्छा है, जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतना विकृतियों से बचे रहेंगे। अब ये वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित हो चुका है। लेकिन स्वामी रामदेव, शाकाहार में भी जो सब्जियों को उगाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरीके की दवाएं, जिस तरह के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी क्या व्यक्ति को गारंटी है कि वो स्वस्थ सुरक्षित जीवन जिएगा शाकाहारी होकर? पहली चीज। और दूसरा, इस सारी परिस्थिति में साथ साथ स्वस्थ भी रहे व्यक्ति, उसके लिए क्या उपाय है? देखो, जहां तक बात है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की, तो इसमें ये पूरी दुनिया में है, लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं। उनसे तो हमें बचना ही पड़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं, खास करके जो भिंडी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, उनके ऊपर अभी पेस्टिसाइड छिड़का और दूसरे दिन ही तोड़ करके बाजार में लेकर के चले जाते हैं, पूरे खेत में छिड़क देते हैं। अब उसमें कच्ची भिंडी तोड़ ली, उनके ऊपर कल ही छिड़का था, उसको खाया, और उसके द्वारा नुकसान तो होते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं है, नुकसान तो उनके है ही। इसलिए जो कुदरती खेती है, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक जो फूड है, वो सबसे बेस्ट है। और उसके लिए भारत सरकार ने भी प्रयत्न किए। अभी आखिर पूरी दुनिया को वापस तो लौटना पड़ेगा ही इस स्वस्थ आहार पर। तो स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ वातावरण, पॉल्यूशन से मुक्ति, जेनेटिक रोग, ऐसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज, लो इम्यूनिटी से होने वाली डिजीज, बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से उससे होने वाली डिजीज, इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनसे बचना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास और एक हेल्दी लाइफस्टाइल।
आंवला पिए, एलोवेरा पी लें, गिलोय पिए, तुलसी पिए, हल्दी खाएं, सुबह उठ करके लहसुन खाएं, और खाने में भी पहले सलाद खाएं, फल खाएं, फिर बाद में शाकाहार जो खाना है वो खाएं। जितना भी फास्ट फूड है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितना भी तला भुना पदार्थ है, जितना हेल्दी खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। और योग करेंगे तो उससे आपका प्रतिरक्षा तंत्र से लेकर के आपका पूरा इंटरनल सिस्टम, आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, पूरे इंटरनल ग्लैंड्स आपकी बॉडी के, वो एक्टिवेट रहेंगे। इसलिए मैं कहूँगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 5 प्राणायाम 5 मिनट के लिए, सूर्य नमस्कार, और कोई भी 5-10 आसन, ताड़ासन है, मंडूकासन है, उत्थान पादासन है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, छोटे छोटे आसन है। तो 5 से 10 आसन, 5 मिनट सूर्य नमस्कार और 5 प्राणायाम, इतना हर एक व्यक्ति कर सकता है। और जो नहीं करेगा वो, चलो कोरोना की बात तो छोड़ो, वो किसी न किसी बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, तमाम तरह के नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं, वो भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और WHO से लेकर के UNO से लेकर के दुनिया की बड़ी संस्थाएं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी जो है प्रिवेंशन के लिए कोई और दूसरा रास्ता उनको नहीं दिख रहा है। उसके लिए योग ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए योग तो अपनाना ही पड़ेगा। बाकी जितनी भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल वर्कआउट्स हैं, वो आपकी कैलोरी को थोड़ा बर्न कर देते हैं, आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लेकिन एक जैसे कहते हैं इंक्लूसिव हेल्थ, समग्र रूप से आपको जो आरोग्य है वो योग से मिलेगा, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए योग से बेहतर तो कोई दूसरा तत्व है नहीं। उस तरफ तो आना ही पड़ेगा, चाहे राजी आ जाए, चाहे मजबूरी में आए रोहित भाई। लेकिन आपने इतने सारे आसनों के नाम लिए, बताए केवल 2 या 3 प्रकार के प्राणायाम ही। कम से कम 2-3 आसन जो सामान्य परिस्थिति में घर पर व्यक्ति कर सकता है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं, अगर आप कर दें यहां पर तो। देखिए, मैंने प्राणायाम तो अभी आपको बताया था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। और जो है पूरे के पूरे 5 प्राणायाम, 5 आसन और सूर्य नमस्कार, ये मैं पूरा ही बता देता हूँ। ऐसी मेरा तो एक प्रोफेशन है, मेरा तो मिशन है, मेरा तो एलोपैथी में तो इसको बिजनेस कहते हैं। मेरा मेन बिजनेस ही योग है। तो मेरा मेन कार्य, और जो जवान है, यंगस्टर्स हैं, रोहित भाई आपकी तरह जो पूरे हेल्दी, न बीपी, न शुगर, न स्ट्रेस, न डिप्रेशन, कुछ नहीं है। बल्कि आपको सुन करके काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, खास करके जो भ्रष्टाचारी है और जो पूरा का पूरे कई तरह के देशद्रोही गैंग हैं। तो आप ऐसे मजबूती से कर सकते हो जो जवान है ऐसे। जवानों को तो ऐसे 2-3 मिनट करना चाहिए। ऐसे भस्त्रिका, दूसरा एक कपालभाति, इस तरह से पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनी, गॉल ब्लैडर, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ग्लैंड्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, पूरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा, इससे पूरा का पूरा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। ये अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी, कान बंद करके पहले उंगली माथे पर रख के, तीसरी उंगली ऐसे आंखों पर रख करके 3 से 5 बार ये, और ओम। किसी को बहका रखा हो ओम नहीं बोलना तो ना भी बोले, वैसे कोई देवी देवता या कोई नहीं है, कोई ना कोई रिलीजियस ये शब्द है, ये तो एक डिवाइन साउंड है। 5 चीजें ये होगी। बाकी आसनों की बात है। देखो, पेट के लिए सबसे अच्छा होता है पैर मोड़ के ऐसे बैठ गए, इसको वज्रासन कहते हैं। अंगूठे अंदर अंगुलियों पर मुट्ठियां ऐसे लगा दी, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। इससे बढ़िया पेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये पेट को भी स्वस्थ रखेगा। डायबिटीज के रोगी भी यदि 2 से 3 मिनट इसको कर लेते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, उत्तान पादासन, मात्र 3 आसन कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम कर लें, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और पेट की तो सारी बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब खत्म। ये इतना अच्छा है। ये मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन कर ले तो बहुत ईजी है। शशकासन कर ले, ऐसे हाथ ऊपर उठाया और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, इस तरह से माथा जमीन पर टिका दिया जी। आगे झुकने वाले आसन करने से पेट भी अच्छा होता है, पीठ भी अच्छी होती है।
पीछे झुकने वाला आसन कर लिया ऐसे, पीछे ऐसे झुक गए, तो ऐसे पीछे झुक गए, तो ये उष्ट्रासन हो गया। तो ये तो बहुत ईजी, कोई भी कर सकते हैं। भुजंगासन है, ऐसे ही लेट करके और ऐसे सामने से पैर पीछे रख पास में, और हाथ दोनों छाती के साइड में, कोहनियाँ ऐसे पार्श्व भागों से सटी हुई, और ऐसे भुजंगासन कर लिया। इसको अधिक बार भी कर सकते हैं, पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा। फिर भुजंगासन का दूसरा अभ्यास ऐसे कर लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल आसन है, कोई भी इनको कर सकता है। ऐसे पीछे से पैर उठा दिया तो शलभासन हो गया, दोनों पैरों को पीछे से ऐसे उठा करके ऐसे कर लिया तो धनुरासन हो गया। इतने आसन, और ये सीधे लेट करके तो बहुत अच्छा है ये, जिसको उत्तान पादासन कहते हैं। ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता पेट के लिए। उत्तान पादासन और नौकासन ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतर है। ऐसे लेट करके ऐसे पैरों को उठा दिया, 1 मिनट ऐसे रोक करके रख लिया, धरण दिख जाती है, नाभि दिख जाती है। गैस कब्ज एसिडिटी है, बॉडी और माइंड का बैलेंस नहीं रहता है, पेनक्रियाज की किस बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए, तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए ऐसे 1 मिनट तक ऐसे रोक के रख लिया। तो थोड़े समर्थ है तो दोनों तरफ से उठा दिया तो नौकासन हो गया। जो इतना भी नहीं कर सकते तो ये कम से कम पवन मुक्तासन तो कर ही सकते हैं। ये पेट के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी, और जनरल हेल्थ के लिए भी। तो ये इतने बहुत ईजी आसन है जी, जिसको कोई भी कर सकता है।